किसान तो वो है नहीं, ठीक है। जो पूंजीपति है ना वो बैठे हैं, जिनके पास लाख लाख रुपए उनके बीघा का आ रहा है, ठीक है, वो लोग हैं। हम तो है नहीं। आज मेरा बाप किसान है, खेती करता है, वो तो यहाँ या नहीं है। मैं नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली में, दिल्ली इसलिए आया हुआ हूँ। राजस्थान से किसान हूँ मैं। राजस्थान का भी किसान है, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखा है कोई किसान? अब की बार भूल जाना ये बात कि दिल्ली में एंट्री होने देंगे, बीच में हरियाणा पड़ता है, बीच में तो फाड़ने की भी तैयारी कर रखी है हमने। ठीक, भूल जाओ ये बात, बीच से फाड़ देंगे अब की बार। हरियाणा नाम कहते हैं उसको। किसान इतने दिनों से बैठा है, वो ये भी कह रहा है कि मोदी जी हर बार मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात कब करेंगे? कितनी बार मन की बात कर रही, हर बार किसानों के लिए मन की बात कर रखी है। ठीक, सुनो सुनो, किसानों के साथ सरकार है ये, लेकिन उनके साथ नहीं है जो खालिस्तान मांग रहे हैं। ठीक, आपको मैं जो 100 का जोड़ दे देता हूँ, लेकिन उनके साथ में नहीं है जो 3-3 करोड़ की गाड़ी लेके आए हुए हैं। ठीक, उनके साथ में नहीं है जो 25-25 हजार की दारू पियेंगे वहां बैठ के, उनके साथ में नहीं है। और जो देश को तोड़ने की बात करेगा, उनके साथ में नहीं है। जो कहते हैं कि 47 चलाने की हिम्मत रखते, हम उनके साथ में नहीं है। कल आपने देखा एक बैन बन के आई थी ट्रॉली में, एसी वाली बैन, वो किसान है। जो एसी की बैन में तो सुनो हाँ, टॉयलेट वगैरह सब कुछ है उसमें, और उसमें अखबार पढ़ रहे, वो किसान है। किसान हुए जो पंजाब में अभी जो है खेत में हल जोत रहा है, जो खेत में अभी जोत रहा है, वो किसान नहीं है जो एसी वाली बैन लेकर आप एसी में घूमते हो। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये क्यों आरोप बार बार लग जाता, क्या किसान बड़ी गाड़ियों से नहीं चल सकता? चलो ना, हम तो कहते चलो ना, चलो अच्छी बात है। वो किसान थोड़ी ना है क्या है वो? भाई, वो आम आदमी है, तो आम आदमी की एक मिनिमम सैलरी होती है। 3 करोड़ की गाड़ी में क्यों नहीं चल रहा है फिर? हर आदमी 3 करोड़ की आदमी किसान को अगर चल क्यों नहीं पैसे रहा है मिल गाड़ी ही से? रहे होते, वो क्यों धरना देता? अगर किसान को पैसा मिल रहा होता, मुद्दा तो यही है। भाई साहब, ये सुन के जाइए, कह रहा है अगर किसान क्या बोल रहे? अरे भूल गए, ये कह रहे हैं किसान के अगर पास पैसा होता, 3 करोड़ तक की गाड़ी लेने का पैसा होता, तो धरना देने की जरूरत नहीं थी। आप ये समझो, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, उनकी बात नहीं है, आपको भी समझने की जरूरत है। आप किसान का नाम मत लो बार बार, जो आपको पता है खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। वो अब इसी दिल्ली में, इसी राजधानी में वो आना चाहते हैं, और आज 2 दिन तक का जो मामला है वो स्थगित किया, लेकिन शाम को भी क्लियर हो जाएगा, कल की फिर से तैयारी हो जाएगी। अब की बार भूल जाना ये बात कि दिल्ली में एंट्री होने देंगे, बीच में हरियाणा पड़ता है, बीच में तो फाड़ने की भी तैयारी कर रखी है हमने। ठीक, भूल जाओ ये बात, बीच से फाड़ देंगे अब की बार। हरियाणा नाम कहते हैं उसको। एक बात सुनते हैं, अभी वो ये कह रहे हैं कि जो एक युवक की मौत हुई है, अभी क्लियर तो नहीं हो पाया, उसके लिए कह रहे हैं कि सीएम जो है, वर्तमान सीएम और जो गृह मंत्री हैं बीच, कह रहे हैं 302 की धारा लगाओ और इनकी इस्तीफा दिलाओ। जो पुलिस वालों के साथ हुआ पराली के अंदर, एक मिनट, पराली के अंदर पराली खेत से लेके आके पराली के बरोटे लेके उनके अंदर मिर्ची पाउडर डाल के, और जो पुलिस की तरफ धुआं फेंक रहे थे, उनकी आंखों के साथ क्या हुआ? उनके साथ फिर फरसे से वार किया, उनके साथ क्या हुआ? उनके लिए कौन बोलेगा? उनके लिए वो आवाज उठाई आपने एक बारी भी? आपने कह दिया किसान मर गया, मैं नहीं मान रहा हूँ किसान था। बताओ, मैं नहीं मान रहा हूँ किसान था, फिर बताओ, आप कुछ नहीं बोलोगे? अब चुप हो गए ना, तुम भी चुप हो गए ना, हो गए? ये बताओ, ये देश हरियाणा पुलिस के साथ है, दिल्ली पुलिस के साथ है, गुंडों के साथ नहीं है, अराजकता फैलाने वालों के साथ नहीं है। जो लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, वो हमारे टैक्स की दी हुई संपत्ति को तोड़ रहे हैं। उन पे वैसे भी सरकार ने कह दिया कार्रवाई होगी, अब उन पे यूएपीए लगेगा। जितने भी लीडर हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम हरियाणा पुलिस के साथ है। बार बार कह रहे हैं हरियाणा पुलिस देखो, इन गुंडों को दिल्ली तक नहीं आने दे रही। ये गुंडे नहीं तो लाल किले पे चढ़ जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा कर लें। ये तो खुलेआम कह रहे हैं प्रधानमंत्री को 2 साल में मार देंगे, हम उनके मुखिया मारेंगे, हम मोदी का ग्राफ गिरा देंगे। ये किसानों की भाषा है। किसान कहता है भाई, बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी किसान हूँ। कहाँ किसान है? राजस्थान से किसान हूँ मैं। राजस्थान का भी किसान है, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखा है कोई किसान? नहीं देखा सर, एक भी नहीं देखा। कोई भी किसान बता दो मेरे को, कोई भी किसान बताओ जो राजस्थान से यहाँ पे आया है। एक भी नहीं है सर। बॉर्डर पे तैयारी कर रहे हैं अब सब। कौन सा बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है? क्या बात है सर? प्रदेश की सीमा नहीं होती क्या? कोई प्रदेश की सीमा अच्छा, नहीं है। उस हिंदुस्तान है ये, कोई प्रदेश की सीमा कुछ नहीं मानते हम लोग। ठीक है, किसानों का जो दर्द है, जो युवा किसान का दर्द, मैं खुद किसान हूँ, खुद धूप में तपता हूँ।
आपको एमएसपी नहीं चाहिए? हो गया आपको MSP नहीं चाहिए। अरे भाई जो रेट मिल रहा है वो ठीक है। रक्षा बजट से ज्यादा तुम्हारे को वो क्या बोलते पेंशन देंगे। 10,000। हाँ हाँ 10,000 तुम्हारे को रक्षा बजट के डबल हो जाता है वो पैसा जितना तुम बोल रहे हो। पता है कितना है? 90% का बजट है सर। बता तो दो एक बार, बता तो दो सिर्फ क्या? एमएसपी खा जाएगा। फिर आप तो बता दो मुझे। आप तो बोल तो रहे हैं कि मोदी का भाई कितने किसान है पहले तू ये बता, कितने किसान है, कितने किसान है? वो तो 60 साल के बाद मांग रहे हैं ना। ना 60 साल के बाद क्या, 60 साल के बाद मतलब क्या ये बताना। कैसे जिएगा किसान जो जी रहे हम जी रहे हम जी रहे हम जी रहे। अरे क्या बात कर रहे हो यार? सुनो हम जी रहे हैं। किसान जी रहे हैं मजे से। जिसको ज्यादा जरूरत है पढ़ाई करेगा नौकरी करेगा, ठीक है सीधी बात। नौकरी मिल ही नहीं रही है तो किसान अपने बेटे को हम खेत 40 लाख रुपए लगा के बाहर भी जाते हैं, नहीं पता तो आपको। हम उसी हरियाणा से हैं जो 40 लाख रुपए लगा के बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी जाते हैं हम, ठीक है ना। वहाँ जाके भी जो ये खालिस्तानी झंडे फाड़ने की, तिरंगे को जलाने की बात करते हैं ना, हम भी वहाँ जाके उनको फाड़ने की बात करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए थे, बीच सड़क पे मारे थे साले, ये हमने बीच सड़क पे थे, घसीट के मारे थे, भगा मारे थे। हम कहते कि यहाँ यानी जो ये पन्नू जैसे जहाँ पन रहे हैं ना वही मारेंगे जाके अब की बार, ठीक। ये चीज आप निकाल दो के मन से कि किसान इनके साथ में, किसान के पास इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इन खालिस्तानियों के साथ बैठेंगे। किसान के पास टाइम नहीं है तो फिर बैठा कौन है भाई? भाई किसान तो वो है नहीं, ठीक है। जो पूंजीपति है ना वो बैठे हैं, जिनके पास लाख लाख रुपए उनके बीघा का आ रहा है, ठीक है वो लोग हैं, हम तो है नहीं। आज मेरा बाप किसान है, खेती करता है, वो तो यहाँ आनी है। मैं नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली में, दिल्ली इसलिए आया हुआ हूँ। अब बोलते हैं मेरे को तो नौकरी मिली, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिली हो। तुम्हारे खेती है, तुम्हारी खेती है नहीं है ना, तो फिर बाद में किसानों की बात क्यों करते हो? 77 रुपए राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे टाइम में, हमारी सरकार में 77 रुपए पेट्रोल था। अभी पेट्रोल की हालत क्या हो गई है? सुनो कोई राहुल गांधी के हाथ की चीज नहीं है पेट्रोल डीजल, ठीक है। धरती से निकलता है, धरती से निकलता है। जितना होगा, जितना कम होता जाएगा उतनी रेट बढ़ेगी। पढ़ता जाइए कहीं ये चीज को। 13 महीने तक, सुनिए, पिछली बार किसानों ने 13 महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। इस बार बात हो गया। सुनो करा धरना प्रदर्शन, ब्लास्ट में क्या किया, लाल किले पे जाके तिरंगा फाड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात थी ना। वो किसान थे भाई, वो तिरंगा फाड़ रहे, वो देश हिंदुस्तान के किसान है, हिंदुस्तान के किसान है भाई। वो उस टाइम पे कोई नहीं बोल रहा था। ये कहाँ था पूछो इनसे, ये कहाँ पे थे? देखो दिल्ली में उस टाइम पे कह रहे ये 3 काले कानून थे जो वापस लिया और मोदी जी मायूस हो गए, समझा नहीं पाए। बात सुनो, हम तिरंगे की इज्जत करते हैं, चाहे उसके पीछे कोई आ जाओ, बाकी ठीक है। सेना और तिरंगा सर्वोपरि। और किसान का बेटा ही सेना में जा रहा है और उन्होंने जान दी इस तिरंगे के लिए, कोई राहुल गांधी के माँ बाप ने नहीं दी है। राहुल गांधी भी कहता है कि मेरे परिवार के लोगों ने देश में अरे घंटा बार मत बोल ना 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 ना। वो सोचते हैं कि परिवार से आजादी आए, उस टाइम पे हमारे घर वाले, उसके बाद तो अरे उसकी दादी हमें नहीं पता कौन थी, अरे नानी ऐसे सिख रहा है, हमें नहीं पता उस पर। एक मिनट मुझे ये बता, एक ही परिवार से आजादी आई क्या? और तो मतलब थे नहीं उस टाइम पे, एक ही परिवार लड़ रहा था क्या? मुझे ये बता दे, एक ही परिवार, तुम्हारे बाप दादे कहाँ थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे? देखिए वो ये कहते हैं के नेता कहाँ है? सोनिया गांधी आ गई, नेहरू आ गया, इंदिरा गांधी आ गई, राजीव गांधी आ गया, राहुल गांधी आ गया, और कहाँ है? मुझे बता, लाल बहादुर शास्त्री का परिवार का है, सरदार पटेल का परिवार का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार का है, लाल बाल पाल का परिवार का है। ये भी तो राजनीति में होने चाहिए राहुल गांधी की तरह। भाई वो भी तो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी तो देश के लिए बड़ी की बात कर रहे हो ना। गांधी का खुद का लड़का ऐसे ही मरा है, ये कौन से असली गांधी है? ठीक है, किसानों को किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? अरे किसान हमें यार, चल एक काम सुनो, मैं साथ लेकर चलता हूँ राजस्थान, मेरे खेत पे ज्यादा शौक है ना, मेरे खेत पे चलो, मैं दिखाता हूँ। हम लोग खुशी से जी रहे हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है। 45 लाख करोड़ का बजट है ना, तो 40 लाख करोड़ का अगर एमएसपी में दे देंगे तो 5 लाख करोड़ से हो जाएगा पूरा देश। बाकी लोग क्या करेंगे? सरकार भी चलनी है, देश भी चलना है ना। उनको बोलो कि राहुल गांधी को ले आएंगे। 5 साल की 5 अनाज की गारंटी तो दे रहे हैं ना एमएसपी पे, और देने राहुल गांधी फिर कैसे दे रहा है? राहुल गांधी कैसे दे रहा
रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या चीज भाई कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? बात तो ये भी आ गई कि ना डिफेंस बजट खत्म करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट खत्म करेगा, क्या खत्म करके ये एमएसपी वगैरह दे रहा है ये बता दे। पैसा कहाँ से आने वाला है? किसान बहुत ज्यादा वो सोना उगाएगा क्या उसमें एमएसपी लगा के? कहने में क्या जाता है, सरकार आनी उसकी, कहने में क्या जाता है, सरकार तो आनी नहीं है, जुमला है। जुमला है। यहाँ भी किसानों के साथ धोखा होना है। कहाँ से आप? किसानों के साथ हमेशा धोखा होने जा रहा है, हमेशा, आज से नहीं 50 साल से, कोई किसी की भी सरकार हो, धोखा किसानों के साथ ही होता है। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो महाराष्ट्र के। ये किसान जो बैठे हैं आप इनको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, ये किसान जो कर रहे हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, उसको पॉलिसीज बदलने की ज़रूरत है। पॉलिसी बदलने की जरूरत है। हाँ, गवर्नमेंट को पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। हाँ। किसान जो अनाज पैदा कर रहा है उनको पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी जाके सुधार आएगा, नहीं तो गवर्नमेंट किसी की भी आए कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या बदलाव, किस तरीके से, किस पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहिए? जैसे कि जब अनाज की कटाई होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगना चाहिए, यहाँ के किसानों को अच्छा माल दाम मिलना चाहिए। राहुल गांधी कर लेंगे, मोदी 10 साल में क्यों नहीं कर पा रहे? ये देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मोदी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, बात एक ही होने वाली है, किसानों के ऊपर पॉलिसीज़ के ऊपर अच्छा काम करना चाहिए, तभी ये बात बन सकती है। 10 साल में मोदी ने कुछ पॉलिसी पे अच्छा काम किया किसानों के लिए? किसानों पे के ऊपर तो कुछ ऐसा खास किया नहीं है। 6,000 पे दिया जा रहा है, यही मैं बोल रहा था। 2 साल का 6,000 दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो किसानों से लेके ही तो दिया जा रहा है। और मेरे को 10 दिन हो गए हैं कि आंदोलन देखते हुए। 13 तारीख से शुरू हुआ था, 13 फरवरी से आज 23 फरवरी हो गई। पूरे भारत का किसान नहीं है सर, आप महाराष्ट्र से आते हो शायद। महाराष्ट्र का किसान क्यों नहीं? किसान ये का आरोप लगा रहे है, हैं। ये बताओ। महाराष्ट्र का किसान महाराष्ट्र का किसान का है, सांगली का किसान का है। महाराष्ट्र का किसान भी है, लेकिन महाराष्ट्र में है। नहीं, पैसा नहीं। एक वीडियो वायरल नहीं है, सिर्फ यहीं की गुंडागर्दी वायरल है। पूरे भारत के किसी एक किसान का नारा लगाते हुए भी आप वीडियो दिखा दो। ऐसा क्यों ये कह रहे हैं? नहीं, किसान जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, जो कि दिल्ली नज़दीक है तो यहाँ के लोगों का दर्द सुनाई दे रहा है, लेकिन पूरा भारत का किसान आज ये है। अगर देश का किसान आंदोलित होता है, देश जाम हो जाता है। मैं देश के किसान और जवान को प्रणाम करता हूं, लेकिन किसान ये लोग नहीं है। असली किसान आज भी खेतों में है, नहीं तो अपनी फसल काटने का वेट कर रहा है।